देख रहे हैं क्राइम टुडे इंडिया न्यूज। हरियाणा, करनाल प्रदेश सरकार लिपिकों की मांग को शीघ्र पूरा करे। प्रदीप प्रजापति, करनाल, 29 जुलाई। संजय रैना। लिपिकीय वर्ग प्रतिनिधि मंडल व प्रदेश सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत में भी क्लर्कों की मांग पर सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों के माध्यम से लिपिकीय वर्ग की रिपोर्ट तलब की। उसके बाद नो वर्किंग नो पे का फरमान जारी कर दिया गया है। लेकिन बता दें कि जब तक प्रदेश सरकार लिपिकीय वर्ग की न्यूनतम बेसिक वेतनमान 35,400 की मांग को नहीं मान लेती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। एसोसिएशन के राज्य प्रधान विक्रांत तंवर के निर्देशानुसार प्रदेश के प्रत्येक जिले में 5-5 क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी के क्रांतिकारी साथी लगातार सांकेतिक भूख हड़ताल पर लगातार बैठ रहे हैं। राज्य प्रधान विक्रांत तंवर के निर्देशानुसार क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी हरियाणा करनाल इकाई से क्रमवार आज हमारी सम्मानित धर्मवीर, अजीत कुमार, रणबीर सिंह, राजेश कुमार व विकास कुमार व विभाग के अन्य साथी निरंतरता में सांकेतिक भूख हड़ताल पर हैं। जब तक लिपिकीय वर्ग की न्यूनतम बेसिक 35,400 की वेतनमान की मांग को प्रदेश सरकार नहीं मान लेती, तब तक इसी प्रकार सांकेतिक भूख हड़ताल जारी रहेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी हरियाणा संबंधित भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों में प्रदेश के सभी विभागों, निगमों, बोर्डों, निकायों में कार्यरत लिपिकीय वर्ग लगातार 5 जुलाई से अपनी 35,400 वेतनमान को बढ़वाने के लिए हड़ताल पर हैं। लिपिकीय वर्ग का कहना है कि इस महंगाई के दौर में उनका बेसिक वेतनमान 19,900 है, जो कि बहुत ही कम है। लिपिकीय वर्ग के वेतनमान की अब तक समीक्षा नहीं की गई। लिपिकीय वर्ग की योग्यता व कार्य समीक्षा के आधार पर समकक्ष पद कनिष्ठ अभियंता, प्राथमिक अध्यापक व MPHW की तर्ज पर 35,400 वेतनमान की मांग कर रहे हैं। हरियाणा के विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने लिपिकीय वर्ग की वेतनमान की मांग को सही ठहराते हुए धरने का समर्थन किया। जिले भर के लिपिकीय वर्ग के कर्मचारी लगातार धरना स्थल पर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक प्रदेश सरकार लिपिकीय वर्ग की एकमात्र 35,400 वेतनमान की मांग को पूरा नहीं करती है, तब तक कोई भी लिपिकीय वर्ग का कर्मचारी कार्यालय नहीं जाएगा और धरना जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के लिपिक, सहायक, उप अधीक्षक तथा अधीक्षक रैंक के सभी कर्मचारी धरना स्थल पर डटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि जब तक सरकार कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं करती है, तब तक कर्मचारियों का धरना जारी रहेगा। इस अवसर पर जिला प्रधान प्रदीप प्रजापति ने कहा कि हमारा उद्देश्य जनता को परेशान करना नहीं है। लिपिकीय वर्ग का बेसिक वेतनमान 19,900 है, जो कि इस महंगाई के दौर में बहुत कम है। 2016 के वेतन आयोग में लिपिक का वेतनमान 19,900 निर्धारित किया गया है तथा PHW, JBT, जूनियर इंजीनियर व डिप्टी रेंजर का 35,400 निर्धारित किया गया है। सरकार द्वारा लिपिक व अन्य वर्ग के वेतनमान में 4 पे स्केल का अंतर कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि लिपिकीय वर्ग का बेसिक वेतनमान 19,900 से बढ़ाकर सम्मानजनक वेतनमान 35,400 की शीघ्र घोषणा करें। हरियाणा करनाल से संजय रैना की रिपोर्ट, क्राइम टुडे इंडिया न्यूज पर संदीप कुमार के साथ। सिंह जी, शिक्षा विभाग से रिटायर तो नहीं कहूँगा मैं, रिटायर यानी कि दोबारा से ऊर्जावान हमारे साथी हमारे बीच है राजपाल सिंह जी। इनके लिए सभी तालियों के साथ स्वागत करेंगे श्री राजपाल सिंह। दूसरी और जो लिपिक हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि 35,400 होगा तभी ये आप जो है ना थोड़ा सा मना बार सरकार से बातचीत हो रही है, लेकिन बार नरमाई सी में दिखो, उसको गर्म करने के लिए 2 शहर नारे लाना भी बड़ा जरूरी है ताकि माहौल के अंदर गरमाई आ जाए। 35,400 होगा तो धरना खत्म। लिपिक वर्गीय कर्मचारी एकता जिंदाबाद। हेमा वर्मा के साथ संजय रैना। लिपिक वर्गीय ये हमारी मजबूरी है। यदि अगर हरियाणा सरकार जो अपने आपको जन कल्याणकारी सरकार बताती है, पोर्टल की सरकार बताती है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की सरकार बताती है और जनहित के कार्य करती है, तो क्या हम हरियाणा की जनता नहीं है? जहां सरकार ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, आपके चैनल के माध्यम से देख ले कि कितनी महिला साथी अपने बच्चों को लेकर के भी आती हैं, परिवार समेत ही आकर बैठती हैं। हमारा जो महीने का गुजारा नहीं होता, उसको हमारे मान सम्मान को बहाल करने का हरियाणा सरकार काम करे। सरकार ने चेतावनी दे दी है कि अगर जो 31 तारीख से अगर काम नहीं तो वेतन भी नहीं। ये हरियाणा सरकार के इस प्रकार की लेटर डील करने का ही काम क्लर्क करता है। क्लर्क के प्रकार इस प्रकार के पत्र परिपत्र आते रहते हैं, इसमें घबराने की बात नहीं है। इसका जो माकूल जवाब हमारी राज्य कार्यकारिणी दे देगी और हरियाणा सरकार अगर इतनी ही जन कल्याणकारी है
तो हरियाणा सरकार बैठ के बात करे और हरियाणा सरकार हमारा 35,400 का मान सम्मान लागू करे। और हम ये हरियाणा सरकार को इस मंच के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से ये आश्वस्त करते हैं कि जैसे ही हमारी ये न्याय संगत मांग पूरी होगी, हम चाहे दिन लगो, चाहे रात लगो, चाहे संडे लगो, चाहे सैटरडे लगो, हम जो पेंडेंसी हमारी हो रही है हम उसको विद इन आवर्स निपटाएंगे। और फिर हम हरियाणा सरकार को कहेंगे कि हमारा एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा पे का भी पत्र जारी करें। तो सर, सरकार तो जो जैसे रजिस्ट्री अब होनी है, बीच में CRC क्लर्क को का ही सिस्टम जो है ख़त्म करने जा रहे हैं। कल DC साहब ने भी एक ये हरियाणा सरकार, मैं इस सरकार की बात नहीं करता, जितनी भी पूर्व में सरकारें रही हैं और आगे भी सरकारें रहेंगी, ये कर्मचारी विरोधी नीतियाँ अपनाएंगी ही अपनाएंगी। इसकी हम भर्त्सना करते हैं और हरियाणा सरकार को चेतावनी देते हैं कि आज आप सत्ता में हैं, चुनाव नज़दीक है, अगर आप इस प्रकार के तानाशाही निर्णय लेंगे तो हरियाणा सरकार का एक एक कर्मचारी आपकी ईंट से ईंट बजा देगा। और ये आप कहते हो ना कि केवल क्लर्क डायरी डिस्पैच करता है, तो आपको यहाँ से ऐसा डिस्पैच करेगा कि आप 15 अगले आने वाले 15 से 20 सालों में हरियाणा में कोई आपको डायरी नहीं करेगा। तो ये तो सरकार आपको धमकी दे रही है कि काम नहीं, वेतन नहीं। आप भी धमकी दे रहे हैं कि अगर वेतन नहीं तो वोट नहीं। ये हमारी धमकी मान लीजिए, लेकिन ये हमारा रुदन है, ये हमारा क्रंदन है, ये हमारी पीड़ा है जो हम हरियाणा सरकार को कहेंगे। लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को अधिकार है, अपने मत का प्रयोग सबसे बड़ा प्रयोग होता है। और मत के अलावा हम बाकी एक जन आंदोलन भी चलाने के लिए तैयार हैं। हम जन जन तक जाएंगे और हरियाणा सरकार के जो कुकृत्य हैं उनके बारे में जनता को बताएंगे। वैसे जनता को पता ही है, आपको भी पता है, चाहे वो किसान है, चाहे वो छोटा मजदूर है, चाहे वो बेरोजगार है, चाहे वो दुकानदार है, हर व्यक्ति इस सरकार की पीड़ित करने वाली नीतियों से परेशान है। कोई और बोलेगा? जी मैम, क्या कहेंगे? सरकार तो मानने वाली लगता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, आपकी सरकार नहीं मान। क्योंकि धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया है। धमकियां तो कहा गया है 31 तारीख से काम नहीं तो वेतन भी नहीं, मतलब छुट्टी। जी देखिए, ये तो रहता ही है, थोड़ा डेमोक्रेसी है, हमें भी पूरा राइट है कि हम अपने अधिकार के लिए यहाँ रह सकते हैं। सरकार का भी बनता है जितना हो सकता है उनसे सरकार अपनी एक हद तक जा सकती है मानने के लिए। लेकिन हम तो फिर भी यही कहेंगे, ठीक है, अपने फाइनेंशियल ऑफिसर्स को बिठाए सरकार, और अगर कुछ अब भी बाकी रहता है एक बार और मौका ले। हमारी एक बार और वार्ता होनी है 5-6 दिन के बाद, अभी है सरकार के पास टाइम, नहीं तो आंदोलन को तेज होने में कोई ज़्यादा समय लेकिन नहीं मैम लगेगा। यहाँ लेवल 6 दिखाए जा रहे हैं। सरकार कह रही है हमने लेवल 2 यानी 21,900 तो ऑफर दे दिया है, 21,700 का है सर। 21,700 का ऑफर दे दिया है लेवल 2 का, और आप जो मांग कर रहे हैं वो लेवल 6 है। लेवल 6 है सर, बिल्कुल हमारे काम के आधार पर सर लेवल 2 की बात करना बिल्कुल ये कोई जायज़ नहीं है उनकी तरफ से, कोई ये क्लर्कों के हित में नहीं है ये बात। क्योंकि अगर वो चाहे तो वो खुद एक बार हमारे ऑफिस में विजिट करके देखें। अगर सरकार को ये लगता है कि हम FPL 2 में एग्जिस्ट करते हैं तो वो खुद एक बार ऑफिस विजिट करें। अगर उनको लगता है कि वाकई ऐसा है कि हम FPL 2 में इसी के लायक हैं तो ठीक है। लेकिन हम फिर भी यही बोलना चाहते हैं कि सरकार ने हमारे वेतन की कटौती का भी जैसे अभी लेटर निकाला है कि काम नहीं तो वेतन नहीं, ठीक है, उस वेतन को आप बचाइए, अपने फाइनेंस में आप और अच्छे ऑफिसर्स को लेके आइए, हमारे कार्य की फिर से समीक्षा करवाइए आप। तो मैम तनख्वाह, वैसे वेतन कितना है आपका? वेतन सर 19,900 है बेसिक। कब से है ये सर? जब से मैंने ज्वाइन किया है, अभी एक इंक्रीमेंट लगा था, उसके बाद थोड़ा रिजल्ट वगैरह रिवाइज हुआ है, तो अभी 21,700 तो सर वैसे ही हो जाना है। हाँ, तो लोगों का ये भी कहना है कि पहले जब आपका 19 समथिंग जो वेतन था तो महंगाई कम थी तो इस वजह से आपको ज़्यादा लगते थे, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई भी मुद्दा है, बचत नहीं हो पाती। वो हमें कभी भी ज़्यादा नहीं लगे सर। ये जवाहर यादव जी हैं जो हमेशा क्या करते हैं, वो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। वो दूसरों की वेतन बताते हैं, कभी हिमाचल प्रदेश का बता रहे हैं, कभी पंजाब का बता रहे हैं, वो हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं लोगों को। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूँगी कि ऐसे बहकाव में ना आए। मैं आपको बताती हूँ, हिमाचल प्रदेश का जब लगते हैं तब 19,900 होता है, 2 साल बाद जैसे ही उनका प्रोबेशन खत्म होता है उनका 30,200 रुपये बेसिक पे हो जाती है, ठीक है। अगर सरकार उसके बोल रही है ना हम हिमाचल से ज़्यादा दे रहे हैं, आप हिमाचल से ज़्यादा नहीं, आप उनके बराबर भी कर दोगे ना। 45 साल का जो हमारा पुराना रिकॉर्ड है, आप कहाँ तक का पे करोगे? पहले तो आप इस बात का जवाब दीजिए।
हमने ये बोला 3500 आप किस वजह से नहीं दे रहे हो, आप हमें कोई एक रीज़न दीजिए। वो हमें रीज़न देते हैं, कैसे कैसे रीज़न देते हैं, हम पंजाब से ज़्यादा दे रहे हैं, हम हिमाचल से ज़्यादा दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हो आप ये तो बताओ। 2 साल बाद आप प्रोबेशन देते हो। एजुकेशन में यहाँ कोई 1900 पे क्लर्क लग जाता है, पूरी उम्र क्लर्क की रिटायर हो जाता है, उसकी कोई प्रमोशन नहीं है। आप कहीं भी देख लो, आप बैंक में सेक्टर में देख लो या SSC CHSL, आप किसी भी बैंक मतलब क्लर्क वाला लेवल देख लो, हर जगह मिनिमम 5 ईयर है, मैक्सिमम 5 ईयर है। 5 ईयर बाद हर जगह प्रमोशन ही है। यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं है। 1900 वही इंक्रीमेंट लगता रहता है। आप दूसरों के बराबर करने की कोशिश तो करो। आप जो हमारे पुराने साथी हैं उनको कितना कवर करोगे आप ये बताओ। अब हल क्या है, धरना कब खत्म होगा? सर धरना सरकार अब बोल दे, अब अभी उठ जाएंगे सर हम तो। मतलब 35-400 अभी उठ जाएंगे सर, चाहे हमें सैटरडे संडे लग के हमारा काम करना पड़े। हम जनता को बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहते। हमने बहुत बार पहले भी हमने ब्लैक रिबन लगा के काम किया। लेकिन अल्टीमेटम दे दिया सरकार ने अब 31 तारीख का। काम नहीं तो वेतन नहीं। हम भी तो यही कह रहे हैं। इक्वल पे फॉर पहले ज्यादा काम कर रहे थे, कौन सा ज्यादा वेतन हाँ, दे रहे थे? हम वही मांग कर रहे हैं। अगर इक्वल आज सरकार कह रही कि काम नहीं तो वेतन नहीं, आज तक हम इतना काम कर रहे थे तब क्यों नहीं वेतन दिया? ज्यादा काम ज्यादा वेतन की क्यों नहीं नीति अपनाई उन्होंने? तब क्यों हमें कम वेतन दिया? सरकार को ये सोचना चाहिए। अगर हमने बोला इक्वल पे इक्वल वर्क, 3500 भी कम पड़ जाएगा। इतना काम होता है हमारे पास। लेवल 1 लेवल 6 यस, उस पर मैं बताना चाहूँगा कि हमारे राज्य कार्यकारिणी ने तथ्यों सहित ये प्रमाण दिया है कि 1957 से लेकर के जब वेतनमान निर्धारित शुरू होने हुए और 1957 से लेकर के आज तक के सारे जब कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाई गई है, तो उसमें कहीं हमारे जितनी भी जो कैटेगरी हमारे साथ की थी क्लर्क के लेवल पे थे, वो आज लेवल 6 पे है। तो क्लर्क ने ऐसा क्या काम कर दिया, गुनाह कर दिया? क्या क्लर्क का काम नहीं बढ़ा है? क्या पोर्टल की सरकार, पोर्टल कौन चलाता है? क्लर्क चलाता है। दफ्तर में क्लर्क कागज़ को डायरी होने से लेकर के डिस्पैच तक का अधिकारी के पास उसके विचार रखने का सारा काम क्लर्क करता है। और क्लर्क दिन रात लग के, उनके लिए कोई शनिवार नहीं, कोई इतवार नहीं। आप लोग भी समाज में रहते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि हमारा एक क्लर्क कोई ना कोई शनिवार इतवार को अपनी पेंडेंसी निपटाने की कोशिश करता है, जनहित के कार्य करता है। और कई बार सरकार एक बजट का रोना रोती है कि बजट नहीं है। अपने वेतनमानों को बढ़ाने के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए तो पैसा है। हरियाणा सरकार, हरियाणा की जनता जो खून पसीने की कमाई से टैक्स भरती है, उस टैक्स से अपने तो कुछ छर्रे उड़ाए जाते हैं, लेकिन कर्मचारियों को देने के नाम पे ये ठेंगा दिखा देते हैं।